हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में इस तरह के पैटर्न को प्रिंटिंग करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अगर आपके एग्जाम में इस तरह का प्रोग्राम पूछ दिया जाता है कि इस तरह का पैटर्न आपको प्रिंट करना है तो कैसे आप आसानी से प्रिंट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कि क्या कॉन्सेप्ट है और ये कैसे जो है ना फर्स्ट रो में एक ही स्टार प्रिंट करेगा, सेकंड रो में 2 स्टार और थर्ड रो में 3 स्टार, इस तरह का प्रिंटिंग कैसे कर लेता हम। तो देखिए हम यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे आई इक्वल टू हम रो ले लिए। देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, यानी कि आई के वैल्यू पे ये रो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और जे के वैल्यू पे देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम। तो जे का वैल्यू आपको डिनोट कर रहा है यहाँ पे क्या, कॉलम को, और आई का वैल्यू डिनोट कर रहा है इसके रो को। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जे का वैल्यू 1 है लेकिन 5 स्टार प्रिंट हुआ है, जे का वैल्यू 2 है लेकिन यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि जे के वैल्यू पे स्टार का प्रिंटिंग डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखिए इसमें आई का वैल्यू 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट स्टार प्रिंट किया है। आई का वैल्यू 2 है, सेकंड रो 2 स्टार प्रिंट किया है। आई का वैल्यू 3 रो 3 स्टार, फोर्थ रो 4 स्टार, फिफ्थ रो 5 स्टार। इसका मतलब ये है कि हम लोग आई के वैल्यू पे डिपेंड करवा दें किसके, स्टार के प्रिंटिंग को। जितना आई का वैल्यू हो उतना ही हमारा स्टार प्रिंटिंग होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना। तो आई के वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटिंग करवाएंगे स्टार को। अब कैसे प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे इसको वो देखिए, क्योंकि यहाँ तो क्लियर हो गया है कि हम लोग 2 फॉर लूप का यूज करेंगे। एक फॉर लूप हमारे रो के लिए होगा और सेकेंड फॉर लूप कॉलम के लिए होगा। लेकिन प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडर फाइल लगा लेंगे, 2 हेडर फाइल studio.h और kune.h। हम void main से प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए void main, यहाँ से हमारा कंपाइलर एक्सक्यूशन करना स्टार्ट करता है। हमें मान लेना पड़ेगा, पहले डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो इंटीजर आई एक ले लेते हैं और एक जे ले लेते हैं। तो 2 हम जो है ना इंटीजर वैल्यू ले लिए, 2 वेरिएबल ले लिए, जिससे आई से हम लोग रो चलाएंगे और जे से कॉलम चलाएंगे, ठीक है ना। एक आपका फंक्शन जो आता है क्लियर स्क्रीन, आपको इसको यूज कर लेना है प्रोग्राम में। और उसके बाद यहाँ से आपको फॉर लूप लगा देना, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5, चूँकि 5 रो है तो 5 वैल्यू ले लेंगे। और यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा देंगे आई प्लस प्लस। अब इसका जो है ना बॉडी हमारा स्टार्ट हो गया। सेकंड फॉर लूप इसके अंदर लगाना है, यानी कि इनर फॉर लूप। एक और फॉर लूप यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। उस फॉर लूप को हम देखिए यहाँ पे, यहाँ जगह आपका फॉर जे इज इक्वल टू 1 और जे लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें क्या लगाना है। तो हम यहाँ पे आई पुट कर रहे हैं। आई क्यों पुट कर रहे हैं आपको हम समझा रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका जे प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है ना। और इसका जो है ना ये बॉडी हो गया। अब आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें हमको क्या प्रिंट करना है। और आपका फॉर का जो है ना ये पहला फॉर लूप है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसके अंदर क्या प्रिंट करना और इसके अंदर क्या प्रिंट करना है, तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है ना। आपका प्रोग्राम जो है ना कंपाइलर इस चेक करेगा यहाँ पे रख करके कि क्या आई का वैल्यू 1 जो है आपका ये लेस देन या इक्वल है 5 के। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू। कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। कब, जब आई इक्वल टू 1 है। तो ये कंट्रोल जो है ना सीधा आपको इंटर कर जाएगा इस इनर फॉर लूप में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपका आई का वैल्यू क्या लिया है, ये आई इक्वल टू 1 पे जो है एंट्री किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा इस फॉर लूप में, यहाँ पे देख रहा है कि जे का वैल्यू क्या है आपका 1 है। तो यहाँ पे 1 चेक करेगा कि क्या छोटा या बराबर है। आई का वैल्यू देखिए कितना है, आई का वैल्यू 1 है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ट्रू, यानी कि ये आपका कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। अब एंट्री कर जाएगा ये इसके बॉडी में। अब इसके बॉडी में आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। देखिए आई इक्वल टू 1 है अभी, और जे इक्वल टू भी क्या है आपका 1 है, दोनों 1 है। तो 1 और 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, यहाँ पे जे इक्वल टू 1 है और आई इक्वल टू 1 है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पे 1 स्टार। इसका मतलब अब यहाँ पे आपको 1 स्टार प्रिंटिंग करना होगा। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट एफ लगा देते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पे आप स्टार प्रिंट कर दिए, ओके। जब स्टार प्रिंट कर देंगे उसके बाद जब यहाँ पे आपका कंपाइलर आएगा तो फिर इसको इंक्रीमेंट करेगा। जे का वैल्यू कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। अब जे का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 हो गया और 2 लेस देन इक्वल टू 1 चेक करेगा, कंडीशन क्या हो गया, अब फॉल्स हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे थे कि अगर यहाँ पे अगर आई का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, वहाँ पे बता रहे थे आई का वैल्यू डिपेंड कर रहा है स्टार पे, यानी यहाँ में भी आप आई रखते हैं तो आपका जो है ना देखिए ये फॉल्स हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से ये इस फॉर लूप से ये बाहर हो गया, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 गो स्टार डायरेक्टली प्रिंट करता है, क्योंकि आई के एक वैल्यू के लिए ये 5 टाइम्स चलता है अगर यहाँ पे 5 आप डाल देते तो। लेकिन यहाँ पे आई डाल दिया तो आई का वैल्यू यहीं ले लिया 1, और यहाँ पे जो है ना एक वो स्टार प्रिंट करके आप बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये फॉर लूप से एग्जिट हो गया। अब इस फॉर लूप से एग्जिट हो गया, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद ये इंक्रीमेंट कर लेगा। लेकिन इंक्रीमेंट करने से पहले, ये इंक्रीमेंट करके 2 करे, उससे पहले आपको एक और काम करना है। क्या, तो आपको यहाँ से जो है ना जो फर्स्ट लाइन में था अभी नेक्स्ट लाइन में चले जाना है, नेक्स्ट लाइन में चले जाना है। तो उसके लिए अब यहाँ के फंक्शन एक यूज कर लेंगे, प्रिंट एफ, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे बैकस्लैश एन आपको लगा देना है। इससे क्या करते हैं, आपको बैकस्लैश एन पता है कि बैकस्लैश एन से जो है ना आप न्यू लाइन पे चल जाते हैं। तो ये क्या करेगा, न्यू लाइन पे यहाँ पे कंट्रोल लेके चला आएगा, और तब यहाँ पे जब आएगा तो ये क्या करेगा, आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेगा, और आई का वैल्यू कितना यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आएगा जे का वैल्यू 1 से ही फिर से स्टार्ट करेगा, फिर से नया लूप में एंट्री किया। जे का वैल्यू 1 यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो पहला 1 वाला कंडीशन ट्रू, तो ये एक स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है ना, एक स्टार प्रिंट करेगा। तो कौन वाला, तो जे का वैल्यू 1 है लेकिन आई का वैल्यू 2 है, तो ये स्टार आपका प्रिंटिंग कर देगा। फिर उसके बाद इस यहाँ पे आएगा तो फिर जे का वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और आई का वैल्यू कितना हो चुका है अभी 2 पे एंट्री किया है तो 2, ये कंडीशन भी इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आई इक्वल टू भी 2 है अभी, और जे इक्वल टू क्या है 2 है, तो 2 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए ए वाला स्टार प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे आएगा, फिर जे का वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा 3। अब यहाँ पे जब 3 चेक करेगा कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, चूँकि आई का वैल्यू क्या है 2 है, कंडीशन का जगह फॉल्स होगा। फिर यहाँ पे इस लूप से बाहर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा, कंट्रोल हमारा चल जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद अब क्या करेगा कि यहाँ पे आएगा, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया है, उसके बाद जो है ना आई का वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। फिर वही काम, आई का वैल्यू 3 जब होगा, यानी कि थर्ड रो में जे के वैल्यू के 1 पर एक स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे का वैल्यू 2 होगा तो भी एक स्टार प्रिंट कर देगा, और फिर जे का वैल्यू जब 3 होगा तो भी एक स्टार प्रिंट करेगा 3। लेकिन जैसे ही जे का वैल्यू 4 होगा ये लूप से बाहर जाएगा, चूँकि आई का वैल्यू 3 है और आई के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कौन, जे। फिर लूप से बाहर आएगा, इस लूप से बाहर आएगा तो फिर न्यू लाइन पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे न्यू लाइन पे आपका ये कंट्रोल चला जाएगा। अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4, तो जे का ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4 तक चलेगा, यानी कि पहला स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार एंड फोर्थ स्टार चलेगा। जब जे का वैल्यू 5 होगा तो कंडीशन फॉल्स होगा, और बाहर आकर फिर से क्या करेगा, ये नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल चेंज कर देगा। तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5, और आई के वैल्यू 5 के लिए जो है ना 5 बार ये चलेगा, यानी कि 5th रो में 5 बार ये प्रिंटिंग करेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे, तो 5 स्टार प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे जैसे ही जे का वैल्यू आपका 6 होगा, कंडीशन ये फॉल्स होगा, न्यू लाइन पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब न्यू लाइन में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेगा कि आई के वैल्यू को बढ़ाएगा। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही 6 होगा तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है ना चेक करेगा कि क्या 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज फॉल्स। तो ये बड़े वाले लूप से भी बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे में कि कुछ नहीं करना, प्रिंटिंग हो गया है, गेट ch आपको यूज करना है और मेन के बॉडी को क्लोज कर देना। बस यही सिंपल प्रोग्राम है आपका, जिससे कि आप ए स्टार प्रिंटिंग कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर हम आई नहीं लेते हैं, दोनों में जो है ना सेम कंडीशन डालते हैं, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5 डाल देते हैं, और जे प्लस प्लस, यहाँ पे आई नहीं डालते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा। तो देखिए जब यहाँ पे आप जे इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 5 एंट्री करेंगे तो आपका जो प्रिंटिंग होगा इस तरह का प्रिंटिंग होगा। पहले रो में भी 5 स्टार, सेकेंड रो में भी 5 स्टार, और थर्ड रो में भी 5 स्टार, और फोर्थ रो में भी आपका 5 स्टार, और फिफ्थ रो में भी आपका 5 स्टार। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जे का वैल्यू यहाँ पे आई नहीं रखे
और यहाँ पे 5 रख देंगे तो आपको इस तरह से प्रिंटिंग करना रहेगा कि आई के एक वैल्यू के लिए जे 5 बार चलेगा, आई के फिर दूसरे वैल्यू के लिए जे 5 बार चलेगा, आई के तीसरे वैल्यू के लिए 5 बार चलेगा। तो इस तरह से जो है ना पूरा कंप्लीट इस तरह का पैटर्न आपको प्रिंटिंग कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जे लेस देन इक्वल टू आई लगाते हैं तो आई पे डिपेंड करना शुरू कर देगा, जितना आई का वैल्यू होगा उतना ही बार जे आपका चलेगा लूप, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सिंपल सी प्रोग्राम जिससे आप इस तरह के प्रिंटिंग कर पाएंगे। अगर इस तरह का और भी कोई आपका पैटर्न है प्रिंटिंग करने के लिए जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसका भी वीडियो हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे।